हेलो एवरीवन। आज हर कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है। वो सोचता है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा सुखी, उतना ही मैं खुश होऊंगा, उतना ही मेरे अंदर शांति आएगी। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा अशांति। आखिर सच्चा आनंद कहाँ पर है? जो आनंद हम तलाश रहे हैं, वो आनंद आखिर है कहाँ पर? इसी तरह की एक कथा है। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर पर थी और उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों को प्यार किया और उसकी स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलवाए और वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को दिया और भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है ये? दिन भर मांगते फिरते हैं और समय ही बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री हैं, बच्चे हैं। अपने आप अनाज पैदा करता है और बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान ही है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपने स्त्री से कहने लगा, हमारा बैल बुढ़ा हो गया है और अब वह किसी भी तरह का काम नहीं कर रहा है। मुझे महाराज महाजन से कर्ज लेकर एक नया बैल लाना पड़ेगा और किसी तरीके से आगे की अपनी खेती मुझे करनी पड़ेगी। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया और बहुत देर तक विनती करने के बाद उसे एक सैकड़ा सूद पर महाजन ने रुपये देना स्वीकार किया। उसने एक लोहे की तिजोरी में से एक थैली निकाली और रुपए गिनकर किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला गया और वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। घर में 5 रुपए भी नकदी नहीं है और उससे कितनी विनती करने के बाद हमें पैसे मिले थे। साधो महाजन कितना धनी है, उस पर कितने रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो वह यह साधो महाजन ही है। साधो महाजन छोटी सी दुकान करता था और वह एक बड़ी दुकान से कपड़े लेकर के आता था और उनको बेचता था। दूसरे दिन साधो राम महाजन कपड़े लेने गया तो उसे वहां पर सेठ पृथ्वीचंद मिले और वह वहां पर बैठा था। इतनी देर में कई तार उसके पास में आई। कोई बंबई से था, कोई कलकत्ते से। और किसी में लिखा हुआ था कि 5 लाख का मुनाफा हुआ और किसी में लिखा हुआ था 1 लाख का मुनाफा हुआ। साधु महाजन यह सब देखता रहा और उससे कपड़े लेकर वहां से चला गया। साधु महाजन रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुगाड़ करके हम महाजन बन गए। पृथ्वी पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे, इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे। नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ पर दावत है, आपको वहां पर जाना है। मोटर गाड़ी तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर गाड़ी पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी हुई हैं। राय बहादुर जी कलेक्टर कमिश्नर से हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वे भी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचने लगे, हम भी कोई सेठ हैं। 2 लाख का मुनाफा हुआ, 3 लाख का मुनाफा हुआ और कभी 5 लाख का घाटा हो गया। राय बहादुर का कैसा ठाठ था।
लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही हैं। और इधर लाट साहब के चले जाने के बाद राय बहादुर के सर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए और वे एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई और वे चिंता में पड़ गए। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो यही है। इसे लाट साहब की पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। असली सुखी तो यही है। मेरा इस कहानी को कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। एक वृद्ध साधु ने राजे से कहा था, महाराज, आप इतने बड़े राजा के स्वामी हैं, मैं अपने फटे पुराने कपड़ों का स्वामी हूँ। अतः हम दोनों के पास स्वामित्व तो है। अब हम दरिद्र नहीं हैं। जिनकी तृष्णा बढ़ी हुई हो, मैं तो इन कपड़ों में ही संतुष्ट हूँ। तुम इतने बड़े राज्य में भी संतुष्ट नहीं हो। इसलिए संतुष्टि राज्य वैभव में नहीं, वह तो मन का धर्म है। मन संतुष्ट हुआ तो फिर चाहे लाख रुपए हो या एक पैसा, दोनों ही हालत में आनंद है। तो आनंद हमारे अंदर है। हमारे अंदर कितनी शांति है, यह हमें देखना होता है। अगर हमारे अंदर शांति नहीं है तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, वो सब बेकार है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।